नमस्कार। मैं व्याख्याता प्रेम सिंह, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागरदा शिव बाड़मेर, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आप अधिकतम अंक कैसे प्राप्त कर सकते हो, इसके बारे में पहले मैं आपको सारे लेसन वो करवाऊंगा और लेसन करवाने के बाद में पेपर कैसे देना उसके सारे तरीके बताऊंगा। और साथ साथ में प्यारे बच्चों, आपको मैं ये भी बताऊंगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अध्याय प्रथम। अध्याय प्रथम आप लोगों ने पढ़ रखा होगा और अच्छी तैयारी कर रखी होगी। अच्छी तैयारी करने के बावजूद अब आपको लगता है कि हमारा अगर अच्छा सा रिवीजन हो जाए तो मैं आपको अच्छा सा रिवीजन करवा देता हूं। और इस अध्याय का नाम है स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत कब से प्रारंभ से स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर के और 1206 तक। अब देखिए, थोड़ा सा यहां समझना है 1206 में ऐसा क्या हुआ। 1206 तक थोड़ी थोड़ी बातें आप समझ भी लिया करो साथ साथ के अंदर। जरूरी नहीं है कि किताब में लिखा हुआ वही कॉपी में लिखना। कुछ चीज अगर आप अच्छी लिखोगे तो अंक अच्छे मिलेंगे आपको। 1206 ईस्वी के अंदर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत, और इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये ऐबक कहां से आए थे? ये जब तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और 1192 दूसरा युद्ध, तराइन के इस दूसरे युद्ध में, देखिए बच्चों, आपने पढ़ा होगा, पहले की किताबों में आपने पढ़ा होगा कि तराइन के जो युद्ध थे वो किसके बीच में लड़े गए? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में लड़े गए थे। और इस युद्ध में जो ये पहला युद्ध था, इस पहले युद्ध में विजयी कौन? पहले युद्ध में विजयी पृथ्वीराज। पढ़ा ना आपने ऐसा? वेरी गुड। पहले युद्ध में विजयी पृथ्वीराज और दूसरे युद्ध में विजयी कौन? मोहम्मद गोरी। दिल्ली तक का शासन संभालने वाले पृथ्वीराज इस युद्ध में पराजित हो गए। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज इस युद्ध में पराजित हो गए। मोहम्मद गोरी विजयी होने का मतलब भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होने जा रही है। और मुस्लिम सत्ता की स्थापना और दिल्ली सल्तनत स्थापित हो गई 1206 ईस्वी। इसी के साथ जो एक स्वर्णिम भारत था वो अध्याय अब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भारत पर अब शासन विदेशों का होने लगेगा। समझ रहे हो ना आप? विदेशों का होने लगेगा। तो यह ध्यान रखने योग्य है स्वर्णिम भारत। अब आपको मैं बता दूं, देखिए बच्चों, आपसे अगर इस तरह से प्रश्न पूछ लें, केवल इतना ही पूछ लें, स्वर्णिम भारत, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ ले, आपको कुछ नहीं करना है। क्या लिखना है? विश्व गुरु सोने की चिड़िया, वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आपको ये लिखना है कि विश्व गुरु सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये भारत देश, एक समय ये भारत देश पूरे विश्व को अपना परिवार समझने वाला
वसुदेव वसुदेव कुटुंबम, इसको पूरे को परिवार समझने वाला, और इसी भारत देश का आदर्श वाक्य हुआ करता था, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया। ऐसा हमारा देश, ऐसे देश का जो इतिहास है वो इतिहास स्वर्णिम था, इसलिए इस देश को स्वर्णिम भारत कहा जाने लगा। इस देश को क्या कहा जाने लगा? स्वर्णिम भारत कहा जाने लगा। इस तरह से आप लिख करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। अब अध्याय की शुरुआत करते हैं, अध्याय को शुरू करते हैं। देखिए ये आपका पहला अध्याय है, और इस पहले अध्याय में कितने अंक आपको प्राप्त करने हैं? कितने अंक प्राप्त करने हैं? ये हैं 5 अंक का, और इसमें से आपको ये अंक लेके आने हैं। और ये अंक कैसे लाओगे इसकी मैं आपके सामने शुरुआत कर दूं। तो प्रथम अध्याय को पढ़ते हैं, और प्रथम अध्याय में शुरुआत में क्या दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। शुरुआत के अंदर दिया हुआ है महाजनपद काल 600 325 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व में गिनती उल्टे क्रम में होती है, ध्यान रखना, उल्टे क्रम में होती है। देखिए 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व, इस तरह से उल्टे क्रम में गिनती होती है। और इस समय महाजनपदों का निर्माण हुआ। महाजनपद, यहां शब्द ध्यान रखना, महाजनपद अगर शब्द आ जाए पहले इसको समझना, महाजनपद किसे कहते हैं? देखिए पहले क्या होते थे? परिवार किसमें बदल गए? कुछ परिवार इकट्ठे होकर के क्या बना? कबीले इकट्ठे होकर के क्या बना? जन इकट्ठे होकर के क्या बने? जनपद, और जनपद इकट्ठे होकर के क्या बने? महाजनपद। समझ रहे हो ना बात को? परिवार से क्या बना बताओ? कबीला। कबीले से क्या बना बताइए? जन से क्या बना? महाजन। जन से क्या बना? जनपद, और जनपद से क्या बना? महाजनपद। ध्यान रहे, महाजनपद। अब महाजनपद कितने हैं? 16। कितने? 16। किसमें बताया गया? बौद्ध ग्रंथ। कौन सा? अंगुत्तर। आपसे पूछ ले किस ग्रंथ में ये बताया गया कि महाजनपद की संख्या 16 है? किसमें बताया गया? देखिए अंगुत्तर। कुछ नहीं याद रखना है, अपने याद रखना अंगुलियां। अंगुत्तर से याद क्या रखना है? अंगुलियां याद रखना। आपको एग्जाम में अंगुत्तर याद आ जाएगा। अंगुलियां कितनी है? 4, और ये 4। पैरों की भी कितनी? 4 और 4, टोटल कितनी हो गई? 4 4 8, और वो 8 कितनी हुई बताओ? 16। कितने महाजनपद है? महाजनपद की संख्या कितनी है? 16। महाजनपद कितने हैं? 16। अंगुलियां कितनी है? 16। ग्रंथ का नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। ग्रंथ का नाम अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय के अंदर ग्रंथ में क्या कहा गया? अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में कहा गया कि महाजनपदों की संख्या 16 थी, और इन महाजनपदों में राजतंत्र और गणतंत्र व्यवस्था हुआ करती थी। राजतंत्र भी होती थी व्यवस्था, और गणतंत्र व्यवस्था होती थी। देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, जहां पर राजा राज करता था उस व्यवस्था को राजतंत्र व्यवस्था कहते थे। उस व्यवस्था को क्या बोलते थे? राजतंत्र व्यवस्था कहते थे। जैसे मेवाड़ का उदाहरण लेते हैं, मेवाड़ में राजा महाराणा प्रताप थे तो वहां राजतंत्र व्यवस्था हुई। वर्तमान में अपने राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी शासन करते हैं। वो क्या है? वो निर्वाचित हैं, वो जनता द्वारा चुने गए हैं। तो ऐसी व्यवस्था को गणतंत्र कहते हैं। देखिए गण का मतलब क्या होता है? लोग, राज। देख लीजिए, राजतंत्र। कैसा तंत्र? राजतंत्र। राजाओं का तंत्र हुआ करता था। अब कैसा तंत्र है? गणतंत्र। लेकिन महाजनपदों में भी 2 प्रकार हुआ करते थे। आपसे पूछे, महाजनपदों में राजतंत्र और दूसरा कैसा हुआ करता था? गणतंत्र व्यवस्था होती थी। इसके अलावा एक आपसे शब्द पूछा जा सकता है, दीपांतर। ये पूछा जा सकता है, दीपांतर किसे कहते थे? ये देखो छोटा सा प्रश्न है, छोटे छोटे सवाल सही करोगे ना तो आपको अंक अच्छे मिलेंगे। पूछा जा सकता है दीपांतर किसे कहते हैं? समुद्र पार वो प्रदेश जिस पर हमारा भारत का अधिकार हुआ करता था।
समुद्र पार प्रदेश जिस पर भारतीयों का अधिकार हुआ करता था। इधर की साइड देखिएगा बर्मा और इंडोनेशिया, कंबोज, इस क्षेत्र में जो प्रदेश हुआ करते थे, इस समय हमारे भारतीय गए थे और वहां अधिकार भी था और वहां से कई सारे वहां से पुरातत्व लेख, इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी वहां से मिली है। तो यहाँ द्वीपांतर से आपको याद हो जाना, समुद्र पार प्रदेश से आप याद कर दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया। महाजनपद का सामान्य परिचय आपको मैंने याद करवा दिया। अब क्या होता है, अब जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, अब मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तब सारे बच्चे यही कहते हैं, सब बच्चे यही कहते हैं, सर ये है ना सारणी याद करनी हमारे बहुत मुश्किल है। और मैं कहता हूं नहीं बच्चों, सारणी अच्छे से अपन याद कर सकते हैं, लेकिन तरीका होना चाहिए। हम 16 महाजनपद और 16 जहां महाजनपद कौन से उसको, और उसके साथ साथ में उसकी राजधानी कौन सी है उसको अच्छी तरीके से आपको मैं याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि महाजनपद और महाजनपद की राजधानी हम किस तरह से याद करें, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। इसके लिए एक अच्छा सा तरीका है, क्या करना है, हमें ग्रुप बनाना होगा। ग्रुप कैसे बनाएंगे, जैसे इस तरह से काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, अंग, अवंती, अश्मक, मगध, मत्स्य, मल, चेदी, शूरसेन, पांचाल, गांधार। देखिए कितने ग्रुप बना, एक तो ये बन गया ग्रुप कितने का, 4 का। एक ये ग्रुप बन गया कितने का, 3 का। एक ये समूह बना दिया अपन ने कितने का, 3 का। देखिए 3 3 ये कितने हो गए, 6 6 और 4 कितने हो गए, 10 10, ये 11 12 13 14। एक ग्रुप और बनेगा और वो है वत्स और वज्जी, वत्स और वज्जी, ये ग्रुप बन गए, ये ग्रुप बन गए। तो इस तरह से ये ग्रुप बने। इस एक ग्रुप कितने का बना, ये 2 का। देखिए इसको अपन ने ग्रुप बना दिया, इसे क के आधार पर ग्रुप बना दिया, इसको अ के आधार पर समूह बना दिया, इसको म के आधार पर समूह बना दिया, इसे व से समूह बना दिया, इसमें समूह नहीं बनता। इस तरह से समूह बना करके तरीका एक अपनाया गया और इसको तरीके के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। जैसे काशी की राजधानी वाराणसी काशी की, कौशल की अयोध्या, कुरु की इंद्रप्रस्थ, और कंबोज की राजपुर या फिर हाटक राजपुर। अंग की राजधानी चंपा। इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। इसकी उत्तरी जो होती थी उसे बोलते थे उज्जैन और दक्षिणी की महिष्मती। इसकी अस्मक की पोतन या पोतली। मगध की राजगुरु, मत्स्य विराट नगर। मल की कुशीनारा। चेदी की शक्तिमती। शूरसेन की मथुरा। पांचाल की 2 हुआ करती थी, पांचाल की। इसकी एक अहिछत्र, दूसरी कांपीले। और गांधार की तक्षशिला। गांधार की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला हुआ करती। वत्स की कौशाम्बी और वज्जी की विदेह या फिर मिथिला।
विदे फिर मिथिला, ये राजधानी हुआ करती थी। छोटा सा प्रश्न अगर आपसे राजधानी से संबंधित पूछ लिया ना, तो आप थोड़ा सा ये उत्तर देते समय ध्यान रखना कि हमें ये किस तरह से उत्तर देना। तो शब्दों पर थोड़ा सा पकड़ करना। काशी, वाराणसी, बनारस, जहां से माननीय प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ते हैं, तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा काशी। कौशल नरेश, याद रखना। अयोध्या, अयोध्या कौशल नरेश। कुरु, कुरु उ से इंद्र, याद रखना। कंबोज, राज, है ना, याद रखोगे कंबोज। अंग पे मात्रा, चंपा पे मात्रा। अवंती, उज्जैन। अश्मक, अश्मक का मतलब ध्यान रखना अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े पे रखी गई पोटली, घोड़े पे क्या रखी गई, पोटली। मगध, मगध राजगृह, मगध होता है ना, मगध लड्डू बनते, वो घर में रखा जाता है। मत्स्य, विराटनगर। मल, कुशीनारा। चेदी, शक्तिमती। शूरसेन, मथुरा, शूरसेन मथुरा। पांचाल, पांचाल से जब ऐसे दो हो ना, तो ऐसे याद रखना PAK, तो याद आ जाएगा पाक। गांधार, तक्षशिला। वत्स, कौशाम्बी और वजी, विदे और मिथिला, विदे और मिथिला। थोड़ा सा क्या करना है, इसको शब्दों को पकड़ करनी है, कंठस्थ नहीं करना है। कंठस्थ करोगे तो वहां जाकर के आप भूल जाओगे। जैसे मैंने शब्दों पे कैसे पकड़ करवाई, इस तरह से शब्दों पे पकड़ करके आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से इसे याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब इसी के साथ में ये छोटा सा कोई प्रश्न आपके राजधानी का अगर पूछ लिया, तो इससे संबंधित पूछा जा सकता है। अब मैं आपको आगे की बातें बताता हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। अब इससे संबंधित आपसे क्या प्रश्न पूछेंगे कि 16 महाजनपदों में कौन से थे जिसके अंदर राजतंत्र व्यवस्था हुआ करती थी। तो याद रखना मगध था, अंग था, काशी था और कौशल है। ये ऐसे हुआ करते थे, इनके अंदर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और ये शक्तिशाली हुआ करते थे। ध्यान रखना, ऐसे पूछ ले आपसे शक्तिशाली कौन से थे, उन पे शक्तिशाली थे। अब दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है गणतंत्र व्यवस्था, गणतंत्र व्यवस्था। तो आप बहुत अच्छी तरह से याद दे सकते हो, गणतंत्र व्यवस्था के बारे में अच्छी तरह से याद दे सकते हो। कैसे याद रखना है, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के कौन से थे, शाक्य, याद रखना कपिल वस्तु के शाक्य। सुसुमार, सुसुमार गिरी के भाग। अलकप, अलकप के बुली। केशपुत, केशपुत के काला। राम, राम ग्राम के कोलिए, राम ग्राम के कोलिए। पिपली वन, पिपली वन के मोरिये, पिपली वन के मोरिये। इस तरह से अब गणतंत्रात्मक व्यवस्था है ना, तो आप लोगों को ऐसे याद रखना, कपिल, ध्यान रखना कपिल वस्तु को क्या करके लाना, चक करके लाना। देखो कोई भी व्यक्ति मार करके हमेशा क्या कर जाता है, भाग जाता है। अच्छा ये कप किसका है, कप बुल्ली तेरा है क्या बेटा, बुल्ली, बुल्ली कप किसका है, इस तरह से हमें याद रखना। केस, कलाम साहब थे ना, APJ कलाम साहब, उनके केस थे। रामग्राम है ना, ये कोलिये कहाँ के हैं, कोलिये रामग्राम के हैं। पिपली पर कौन सा कौन बोलता है, मोर बोलता है, पिपली पर मोर बोलता है। इससे याद रह सकता है आपको, नहीं तो ये इतिहास की और सामाजिक की याद रखना मुश्किल है। जो पढ़ने में बहुत होशियार बच्चे होते हैं, जो गणित में, विज्ञान में, ये बच्चे सामाजिक में कम नंबर लेके आते हैं, उसका कारण यही है। ध्यान रखना, अब आप नंबर इस तरीका अपनाओ। बच्चे जो होते हैं आपके पास में अगर लॉजिक है तो आप लॉजिक से याद कर सकते हो। मैंने देखो किस तरह से याद किया कि कपिल बेटा वस्तु कैसे लाना, चक करके लाना, मार करके लोग क्या करते, भाग जाते। कब किसका है, बुल्ली तेरा है क्या, केस किसके थे, कलाम साहब के, कितने अच्छे से केस थे। ये कोलिये कहाँ के, रामग्राम के। और ये पीपली पर कौन बोलता है, पीपली पर हमेशा मोर बोलता है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं ना बच्चों, आपको याद हो रहा है ना, बताओ। वेरी गुड, आप अच्छे से याद कर दोगे। अब देखिए इससे संबंधित आपसे और अच्छे से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जा सकता है इसका संथागार, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। संथागार से संबंधित क्या पूछा जाएगा कि ये गणतंत्रों की,
गणतंत्र जहां शासन व्यवस्था थी वहां की सबसे बड़ी संस्था थी। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की सबसे बड़ी संस्था को क्या बोलते थे? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की जो सबसे बड़ी संस्था हुआ करती थी उसे संस्थागार बोलते थे। उसे क्या बोलते थे? संस्थागार बोलते थे। अन्योन्य विरोध, एक ये पूछा जा सकता है, संस्थागार में जब विचार व्यक्त करते थे, विचार व्यक्त करते थे उसे अन्योन्य विरोध कहते थे। संस्थागार में जो विचार व्यक्त किया जाता था उसे अन्योन्य विरोध कहते थे। अब ध्यान रखना, अब आपसे पूछा जाएगा महाजनपद के पतन के, ये गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी जहां जहां पर, उनके पतन के कारण बताओ। ध्यान से समझना, ये प्रश्न छोटा सा पूछा जा सकता है। गणतंत्र वह महाजनपद, ध्यान से समझना कैसे प्रश्न पूछेंगे, वह महाजनपद जहां गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हुआ करती थी उनके पतन के कारण क्या थे? नंबर 1 पतन के कारण आपसी फूट। नंबर 2 गुटबाजी, याद रखना गुटबाजी। और नंबर 3 राजतंत्र महाजनपदों का अधिकार हो गया। महाजनपदों का क्या हो गया? जहां जहां राजतंत्र महाजनपद थे, जैसे मगध था उसने अपने साम्राज्य का बहुत सारा विस्तार कर दिया, ऐसी स्थिति में उनका क्या हो गया? इसके ऊपर अधिकार हो गया। तो ये महाजनपद और महाजनपद के इनके जो थे ना, जो ये गणतंत्रात्मक थे, इनके पतन के क्या क्या कारण थे? ये आपसी फूट, आपस में लड़ते थे, इनके गुटबाजियां बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और फिर गणतंत्र महाजनपदों का इसके ऊपर क्या हो गया? अधिकार हो गया। ये अच्छे से प्रश्न देखिए, ये 3 प्रश्न बहुत अच्छे हैं, एक संस्थागार, दूसरा अन्योन्य विरोध और तीसरा पतन के कारण। अब ध्यान से समझिएगा, अब अगर आपसे बड़ा प्रश्न आए तो बड़े प्रश्न के हिसाब से उत्तर दीजिएगा, अगर आपसे छोटा प्रश्न पूछे तो छोटे प्रश्न के आधार पर उत्तर दीजिएगा। और पूछेंगे क्या? राजस्थान में ध्यान से रखना, महाजनपद, या आपसे बड़ा प्रश्न पूछ सकते हैं, राजस्थान में महाजनपदों का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान में महाजनपद जांगल, मत्स्य, ध्यान से रखना, जांगल, मत्स्य राजस्थान के अंदर पूछा जा सकता है, इंद्रप्रस्थ और उसके बाद में शिवी। ये राजस्थान के महाजनपद या जनपद, इनसे संबंधित प्रश्न आपसे अगर पूछ लें तो आप आसानी से उत्तर दीजिएगा। कैसे देना है मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आप याद रखो इसके अंदर जिले कौन से आते हैं। जिले आते हैं बीकानेर और जोधपुर। पहले जिले याद करो, बाकी आपको अच्छे से याद होगा। जयपुर, इसके अंदर जयपुर, अलवर और भरतपुर। जयपुर, अलवर और भरतपुर का अधिकांश भाग आता है। इसके अंदर भरतपुर, धौलपुर, करौली और पूर्वी अलवर। इसके अंदर कौन सा आता है? इसके अंदर केवल चित्तौड़ आता है। ये तो जिले हो गए। अब इसकी राजधानियां कौन कौन सी थी? इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर को वर्तमान में नागौर कहते हैं। इसकी राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर को बैराट कहते हैं, बैराट। और इसकी राजधानी थी मथुरा, ये ब्रज प्रदेश यूपी, मथुरा यूपी। और इसकी राजधानी नगरी चित्तौड़ के अंदर है। नगरी कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर, नगरी चित्तौड़ के अंदर है। यहां से समझ में आ गया होगा आपको कि जांगल के जिले, जांगल प्रदेश बीकानेर, मत्स्य जयपुर, ये भी अलवर भरतपुर की साइड में, और शिवी चित्तौड़ में, अहिछत्रपुर, विराटनगर, मथुरा और के राजधानी क्या? नगरी। इससे क्या पूछा जाएगा? आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ के प्रदेश को पहले कुरु जांगला या फिर इसे माद्रे जांगला कहते थे। मत्स्य संबंधित पूछा जाए, ये यहाँ पर शाहज करके एक नामक राजा राज करता था। बाद पर इसके ऊपर चेदी और कुछ समय बाद इस पर मगध ने अधिकार कर लिया था। इंद्रप्रस्थ भगवान
भगवान श्री कृष्ण, ध्यान से समझना, भगवान श्री कृष्ण का संबंध इसी से था। और यहाँ पर सीवी जनपद और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर शोरकोट जो बना उसका संबंध भी इसी से बताया गया है कि वहां तक इसका विस्तार हुआ होगा। बड़े रूप में पूछा जाए तो आपके ये तरीका, छोटे पूछे आपसे पूछ ले जंगल प्रदेश, आपको क्या उत्तर देना, कैसे देना मैं बता देता हूं। आपसे पूछे जंगल प्रदेश, आप क्या लिखना, जंगल प्रदेश राजस्थान में बीकानेर जोधपुर जिले इसमें शामिल हुआ करते थे। इसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर थी। इससे पहले कुरु जांगला, माद्रे जांगला कहा जाता था और यहाँ के बीकानेर के राजाओं को जंगलधर बादशाह उपाधि हुआ करती थी और बीकानेर के अंदर जय जंगलधर बादशाह पत्रों में भी लिखा जाता था। उसी तरह ये उत्तर देना आपको, उसी तरह इस पर भी उत्तर देना और आसानी से उत्तर देना। उत्तर देते समय एक बात ध्यान रखना, आप रटी रटाई किताब की बातें ना लेकर के अच्छी तरह से समझ करके उत्तर दोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो बताओ आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप बता दीजिएगा, मैं आगे भी आपको पढ़ाता रहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अब मैं जल्दी ही आपको पूरा कोर्स करवा दूंगा। थैंक यू।